गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज देखो हम पढ़ने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा कल तक जो पढ़ लिया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखो अपनी जो प्रश्नावली चल रही है बहुपद। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि अपना अगर कोई बहुपद होता है px बराबर है तो हम उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये होता है इसका व्यापक रूप। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, ए बी और सी ये होती है संख्याएं। ठीक है, जैसे 5 3 -2 4 ऐसा कुछ है, इसकी जगह हम लिखते हैं, और जिन्हें हम बोलते हैं अचर। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। दूसरी चीज जो ये अक्ष स्क्वायर और अक्ष है इनको हम बोलते हैं चर। ये चीज मैंने आपको अच्छी तरह बताई हुई है पिछली क्लास में। इससे आगे देखिए, जब हम इस बहुपद के क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी कि शून्यकों का योग क्या होता है डियर अपना, ये होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अपना, गुणनफल बराबर होता है ये वाला। शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। ये दोनों चीज हमने कल तक पढ़ ली थी। जैसे कि इस बीच वाले के टुकड़े किए थे, दो शून्य ज्ञात किए थे, दोनों को 0 के बराबर लिख के, और फिर अक्ष का मान दो मान निकाले थे, दोनों को जोड़ा तो इसके बराबर आया, दोनों को गुणा किया तो इसके बराबर आया था। कल इतने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो ये है देखो अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है कि दो चीजें दी है हमें, एक तो शून्यकों का योग, एक शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का योग है और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, और हमें वो द्विघात समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एकदम इजी है। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि शून्यकों का योग बराबर है 1/4 दिया है हमें। बोलो बोलो क्या दिया है, कि शून्यकों का योग क्या है, 1/4 है। अब भाई शून्यकों का योग तो क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों का योग तो ये होता है, और ये किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। यही तो चीज हुई ना। यहां से दूसरी चीज लिख लो कि शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है डियर, -1 दिया है। कितना दिया है, -1 दिया है। लेकिन हमारे हिसाब से ये कितना होता है, सी बटा ए होता है। कल मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, छोटी सी चीज बताऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस। ये ए देखो यहाँ पे कितना है, 4 है। यहां पे भी तो ये ए ही है। यहां पे कितना है, यहां पे कुछ नहीं है बट्टा में। मतलब जब बट्टा में कुछ नहीं होता तो बट्टा में कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये ए है, ये यहां पे 4 है और यहां पे 1 है। तो पहले तो हम 1 को दोनों जगह बराबर करेंगे। 1 को दोनों जगह क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे भाई, ये 4 है, 4 को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन जो 1 है इस 1 को मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा। भाई ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4 को ऊपर लिख दिया, 4 को नीचे लिख दिया। अगर इनको हम वापस काटेंगे ना तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको काटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि -1 को 4 से गुणा कर देंगे तो ऊपर तो हो गया -4, और नीचे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये हमने 4 से ही क्यों गुणा किया है, क्योंकि हमें तो नीचे क्या चाहिए भाई, 4 चाहिए। नीचे 4 ही क्यों चाहिए, क्योंकि 1 का मान 4 है, तो यहां पे भी 1 का मान 4 ही होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। तो इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखो, अतः
तुलना करने पर। क्वेश्चन हो गया भैया आपका, क्वेश्चन हो गया है तुलना करने पर। तुलना करिए डियर, b है देखो माइनस बी बराबर 1 आ रहा है भाई, ऐसे मैं लिख रहा हूं कि माइनस बी बराबर 1 है, ठीक है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में -1 से गुणा कर दो, दोनों साइड में -1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस ये तो प्लस b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1। कहने का मतलब b का मान कितना आएगा, -1। या हम सीधा सीधा यहां से देख सकते हैं कि माइनस b, तो माइनस का b 1 के बराबर है। तो देखो 1 का मान तो हो गया अपना 4, ध्यान से देखना डियर, 1 का मान तो हो गया 4। b की बात करें -1, b -1 कैसे आया, देखो माइनस का b है वो 1 के बराबर है, तो b किसके बराबर हो जाएगा भाई, माइनस का b 1 के बराबर है तो b होगा -1 के बराबर, समझ रहे हो। तो b का मान हो गया -1। c का मान बताओ कितना आ रहा है, c का मान -4 आ रहा है, c का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो अतः द्विघात समीकरण लिख दो। अब अतः कैसे लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर ax², a की जगह कितना है बोलो 4 है, तो 4x² प्लस bx, b का मान है -1, माइनस है तो यहां पे लिख देंगे -1x प्लस c का मान कितना है -4 है तो प्लस नहीं आएगा, -4 हो जाएगा। ये होगा डियर अपना समीकरण हो गया, ठीक है, जो कि अभिष्ट द्विघात समीकरण है। क्या है भाई, ये है अपना द्विघात समीकरण है जो हमें ज्ञात करना था। देखिए एक बार ध्यान से दोबारा देख लीजिए, आगे वाले क्वेश्चन में एकदम फास्ट करवाऊंगा आपको। तो देखिए शून्यकों का जो योग दिया है वो हो गया, हमें पता है शून्यकों का योग -b/a होता है, तो -b/a के बराबर ये लिख दिया। शून्यकों का गुणनफल -1, शून्यकों का गुणनफल होता है क्या है, c/a होता है, तो इसको लिख दिया -1 के बराबर। फिर हमने क्या किया, बट्टा में 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया बट्टा में 1, क्योंकि हमें देखो यहां पे बट्टा में कितना है 4 है, तो हमें बट्टा में चाहिए 4, 1 तो मिल गया हमें। बट्टा में 4 करने के लिए 4 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया भाई, ऊपर नीचे गुणा करते ये तो -4 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला 4 हो गया। यहाँ पे भी नीचे 4 है, यहाँ पे भी नीचे 4 है, बस इतना ही हमें करना था। अब हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, a का मान तो हो गया 4, b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा -4। तो ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान यहाँ पे लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने से पहले यहाँ पे छाप देंगे। ये अपनी जो अभिष्ट नहीं, ये होता है व्यापक रूप। ये क्या होता है, व्यापक रूप होता है, और व्यापक रूप से हमें जो ज्ञात करनी है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया डियर अपना क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये है डियर अगला क्वेश्चन। √2 ये तो है योग और 1/3 ये है गुणनफल। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, कितना है शून्यकों का योग, √2। तो यहां पे लिख देंगे कि भाई √2 है वो इसके क्या होगा बराबर, बट्टा में लिख देंगे इसके 1। इतना समझ में आ गया। आगे देखो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया डियर 1/3, तो यहां पे लिख देंगे 1/3। अब एक चीज देखना है यहां से भाई, 1 का मान यहां पे कितना है 3, 1 का मान यहां पे कितना है 1। अब इस 3 को तो हम कम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 को बढ़ा देंगे और 3 कर देंगे। तो ऐसे ही तो करेंगे ना भाई, इस 1 की जगह हमें 3 लाना है, तो ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। अब देखना, तो चलो यहां पे एक लाइन और आएगी हमारी, जिस लाइन को मैं ऐसे एरो लगा के आगे लिख देता हूं। ये क्या आएगा 3√2 बट्टा 3 एकम 3 बराबर -b/a, ठीक है। ये लाइन और हो जाएगी अपनी इसमें। यहां पे देखना, यहां पे तो अब कुछ नहीं होगा
भाई ए का मान 3 था, यहाँ पे भी ए का मान 3 हमें मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अतः तुलना करने पर बोलो ए का मान कितना आया 3, बी का मान कितना है, देखो माइनस बी बराबर ये है, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस का 3√2, माइनस का 3√2, और c का मान कितना हो जाएगा, c की तुलना कर लो, c का मान हो गया 1, c का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट है। यहां पे देखो ax² की जगह क्या लिखूंगा 3x², bx की जगह क्या लिखूंगा माइनस 3√2x, और प्लस c की जगह -1 प्लस 1, c का मान कितना है 1 है, तो यहां पे लिख दिया +1। समझ में आ गया, बस क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यह है देखो आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम कि ये तो योग है और ये है गुणनफल, तो शून्यकों का योग तो हो गया 0, तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि 0 बराबर -b/a। अगर ये 0 है तो भाई इसको मैं 0/1 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए √5 है, तो गुणनफल को हम लिख देंगे कि ये गुणनफल है अपना √5। अब हमें पता है कि जो गुणनफल है वो होता है c/a के बराबर। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो क्या कर लेंगे बोलो, इसके बटा में भी लिख देंगे 1। अब एक चीज देखना है, यहां से a का मान है 1, a का मान है 1, दोनों जगह बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं करना, a की जगह लिख दो 1, -b बराबर 0 है, तो b बराबर 0, c की जगह कितना आएगा √5। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहां से देखो क्या लिखेंगे, ax², a का मान है 1, तो x² प्लस bx, b का मान हो गया 0, 0 होते ही b वाला अपना पोर्शन ही हट जाएगा, b वाला पोर्शन अपना हट जाएगा। जैसे कल हमने एक समीकरण सोल्व की थी, आपको याद आ रहा हो तो t² - 15 किया था, t² - 15, तो t² - 15 की अगर हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या होगा कि c का मान तो ये हो जाएगा, और जैसे मान लो कि t² है ये इस अक्ष के बराबर है, तो एक तो ये पद है और एक ये पद है, मतलब bx वाला पद इसमें नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पे b वाला पद नहीं आएगा। अगर मैं इसे लिख भी देता हूं b की जगह 0 गुणा अक्ष, तो 0 को अक्ष से गुणा करेंगे तो ये अपना पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो डियर देखिए डायरेक्ट c का मान लिख दो √5 है, तो प्लस √5, क्वेश्चन कंप्लीट। x² प्लस √5, अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों ही चीज 1 है, भाई शून्यकों का योग है वो भी 1 है, तो 1 को मैं 1/1 लिख दूंगा। जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी अपना कितना है 1 है, तो इसको भी हम लिख देंगे 1/1। ओके डियर, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। एक की जगह है 1, एक की जगह है 1, तो एक की जगह लिख दो 1, -b बराबर 1, तो b बराबर -1, c बराबर कितना हो गया 1। समीकरण लिख दो यहां पे, ax² है मतलब x² प्लस bx, माइनस का 1 है, b का मान -1 है, तो माइनस का 1 अक्ष हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं साथ में, प्लस c, तो प्लस 1। ये हो गया डियर अपना आंसर, जो कि द्विघात अभिष्ट द्विघात समीकरण है। बस इतना सा हमें इसमें करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये है देखो आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है डियर, -1/4 और 1/4। भाई इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना एग्जाम की दृष्टि से। -1/4 और 1/4, तो देखो डियर करेंगे क्या, भाई शून्यकों का योग है -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4 है, यही चीज दी है। हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि -1/4 है वो -b/a के बराबर होगा, और जो 1/4 है वो c/a के बराबर होगा। क्यों,
क्योंकि शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। ए का मान यहां से 4 है, ए का मान यहां से 4 है, तो ए का मान लिख देंगे 4 माइनस बी बराबर -1, मतलब -1 बराबर माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। सी बोलो कितना आएगा 1 आएगा। लिख दो यहां पे ए का मान है 4 तो 4x² प्लस बी का मान कितना है 1 तो 1x प्लस सी का मान कितना है 1। ये हो गया अपना आंसर, बस इतना सा होगा। इससे अगला देखना डियर, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1, ठीक है 4 और 1। तो हम लिख देंगे कि शून्यकों का योग तो है 4 और शून्यकों का गुणनफल है 1। ओके, यहां से देखना, अब मैं लिख दूंगा कि शून्यकों का योग है वो होता है डियर -b बटा a, और यहां पे है 4 तो 4 के बटा में हम 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बट्टा में कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं। यहां पे क्या लिखूं बोलो, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है c बटा a के बराबर होता है, लेकिन हमें दिया है गुणनफल 1, हमें क्या दिया है 1, मतलब हम 1 को और c बटा a को बराबर कर देंगे। एकदम एग्जीक्यूशन, a का मान दोनों में 1 है, b माइनस b बराबर 4 तो b बराबर -4। ओके, c का मान लिख दो डायरेक्ट 1, बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या करेंगे बोलो, अतः तुलना करने पर a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया और c बराबर ये हो गया। लिख देंगे यहाँ पे a मतलब 1x² -4 मतलब -4x प्लस c मतलब +1। ये हो गया आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। अगली क्लास में हम देखेंगे अगली प्रश्नावली, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। एक चीज ध्यान में रखना, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, जैसे ही वीडियो देखते हो, वीडियो खत्म होता है उसके बाद तुरंत यही क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में करने हैं। ओके, बाय बाय।